हेलो दोस्तों, वेलकम टू आसिम कैड सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम कंप्लीट 3D प्रोग्राम देखेंगे। 3D के अंदर जितने भी टूल पाथ है ना, वो सभी टूल पाथ हम एक ही वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ से मशीन सेलेक्ट करेंगे। ओके, और ये जो टूल पाथ है सभी ये डिफरेंट मॉडल के ऊपर रहेगा। ओके, एक ही मॉडल के ऊपर नहीं रहेगा। तो हम यहाँ से 1 बाय 1 करके सभी टूल पाथ देखेंगे। हम सबसे पहले मॉडल का ओरिजिन सेट करते हैं। ओके, ओरिजिन सेट करने के लिए हम वायर फ्रेम में जाएंगे। यहाँ से एक बॉन्डिंग बॉक्स क्रिएट करेंगे। और हम यहाँ से फेस सेंटर पॉइंट क्रिएट करेंगे। ओके, और लाइन आर्क हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। और इस पॉइंट के ऊपर हम मूव करेंगे इसको। यहाँ से मूव टू ओरिजिन पे जाएंगे और ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। उसके बाद हम पॉइंट को डिलीट कर देंगे यहाँ से। ओके, यहाँ से हम पहले ऑप्टी रफ लेंगे। सॉरी, सबसे पहले हम साइज चेक करते हैं। यहाँ से कितना साइज है उसके हिसाब से हमें टूल भी सिलेक्ट करना होगा। ये 27 है और ये 8 mm है। ओके, तो यहाँ से हम 20 का कटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंप्लीट ऑपरेशन मीन्स 3D का सभी टूल पाथ है वो एक्सप्लेन करूंगा। मॉडल के ऊपर कंप्लीट ऑपरेशन नहीं करने वाला। ओके, सभी ऑपरेशन को हम डिटेल में समझेंगे, मॉडल फिनिश नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले हम ऑप्टी रफ यूज करेंगे। यहाँ से 0.3 स्टॉक रख रहा हूँ मैं। और टूल पाथ में पहले डायनामिक रफिंग है। इसके बाद हम एरिया रफिंग देखेंगे। यहाँ से हमने मॉडल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो हमारा मशीनिंग रीजन है। उसके बाद हम यहाँ से टूल पाथ कंट्रोल में आएंगे और सॉरी हमें बॉटम वाला बाउंड्री सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है हम डायनामिक रफिंग के लिए हम 16 का एंड मिल यूज करेंगे। 16 R1 का। ओके, और उसके बाद हम कटिंग पैरामीटर में आएंगे। यहाँ कटिंग मेथड में हम जिगजैग यूज करेंगे। ओके, और यहाँ से कन्वेंशनल फीड रेट हम अगर कम रखना चाहते तो कम कर सकते हैं, 100% रखना चाहते तो 100% रख सकते हैं। ओके, और ये जो ऑप्शन है ये मल्टीपल पॉकेट के लिए, एक जॉब के अंदर कहीं पे सिमिलर टाइप का या थोड़ा डिफरेंट मल्टीपल पॉकेट है तो उसके लिए ऑप्शन यूज करते हैं, बाय डेप्थ या फिर बाय पॉकेट या बाय नेक्स्ट क्लोजेट एरिया। बाय डेप्थ में क्या रहेगा कि सभी पॉकेट का डेप्थ को एक बार में क्लीन करेगा। सपोज हमें 10 mm जाना है डेप्थ में और हमने 0.5 mm डेप्थ ऑफ कट रखा है तो 0.5 mm डेप्थ ऑफ कट हर पॉकेट में लेगा। वो इसी तरह
फिर नेक्स्ट पॉकेट में जाएगा तो फिर टोटल में फिर 0.5 लेगा। बट नेक्स्ट क्लोजेट में कैसा रहता है, एक पॉकेट को पहले कंप्लीट करेगा, उसके बाद फिर दूसरे पॉकेट में जाएगा, और इसी तरह बाई पॉकेट में भी रहता है। और ये स्टेप ओवर रहेगा। हम डायनामिक टूल पाथ में स्टेप ओवर वो मटेरियल के ऊपर रहता है, बट एमएस मटेरियल में हम 7 to 12% तक यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 10% यूज कर रहा हूँ। ओके, और स्टेप डाउन में 80% यूज कर रहा हूँ। ओके, मीन्स डेप्थ ऑफ कट 80% रहेगा। वो फ्लूट का आप जो फ्लूट लेंथ रहता है ना, उसका 80% रहता है। ओके, बाकी एज इट इज रहेगा। और यहाँ से मैं मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ। ओके, बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद हम ओके करेंगे। यहाँ से थोड़ा जनरेट होने में टाइम लेगा। ये टूल पाथ जनरेट हो चुका हमारा। ठीक है, मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड का कलर चेंज करता हूँ, इससे टूल पाथ सही दिखेगा। हम ऑप्शन में जाएंगे, और सॉरी, ऑप्शन में नहीं, कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर, इसमें 2 कलर है। हम इसे थोड़ा वाइट करेंगे। ओके, और नेक्स्ट इसको हम थोड़ा इसको भी थोड़ा ज्यादा वाइट करेंगे। ओके, उसके बाद अप्लाई करेंगे हम। अभी ये टूल पाथ परफेक्ट दिखेगा। ओके, ये देख रहे हैं कि इसमें 2 बार डेप्थ ऑफ कट लिया है। पहला डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ओके, अगर आपको यहाँ फाइनल डेप्थ तक चलाना है तो उसके लिए क्या है, हमको फ्लूट लेंथ चेक करना होगा। कितना है फ्लूट लेंथ, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और उसके हिसाब से उसका 50% डेप्थ हम यूज करेंगे, तो यहाँ 0 पे चलेगा। ओके, क्योंकि हमने जो डेप्थ ऑफ फ्लूट लेंथ है, इसके बाद से उसको फ्लूट लेंथ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो टूल पाथ क्रिएट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रेस्ट मशीनिंग में यूज कर सकते हैं। ये क्या है कि आउटसाइड से मशीनिंग करेगा। ओके, डायरेक्ट जॉब पे प्लंज नहीं करेगा, और ये साइड मशीनिंग होता है। मैक्सिमम मटेरियल को रिमूव करने के लिए ऑपरेशन ज्यादा इफिशिएंट है। इसमें कम टाइम में ज्यादा मटेरियल रिमूव कर सकते हैं आप। 3D हो या 2D हो, दोनों में ये ऑप्शन अवेलेबल है। हम इसके बाद फिर नेक्स्ट 2D का टूल पाथ का वीडियो भी बनाएंगे, जो कि कंप्लीट 2D टूल पाथ रहेगा उसमें। ओके, ये हो गया हमारा डायनामिक रफिंग। नेक्स्ट हम बनाएंगे हमारा एरिया रफिंग। ओके, एरिया रफिंग कैसा है, ये डेप्थ ऑफ कट लेगा इसमें। ओके, साइड मिलिंग नहीं होगा इसमें। इसमें सब ए पैरामीटर सेम ही रहेगा,
बाउंड्री भी सेम रहेगा। हम टूल भी सिमिलर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से हम ये कंटूर टाइप में, कंटूर डायरेक्शन में चेंज करेंगे, क्लाइम भी रखेंगे, सॉरी ये क्लाइम रखेंगे। ओपन कंटूर टाइप में हम जिगजैग यूज करेंगे, ओके। और ये स्टेप डाउन हम 0.5 तक यूज करेंगे इसमें। और यहाँ पे डायनामिक में देखेंगे कि यहाँ पे स्टेप ओवर कम था और स्टेप डाउन ज्यादा था, यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे स्टेप ओवर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और स्टेप डाउन कम हो जाएगा। और ये हमें डेप्थ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मॉडल के अकॉर्डिंग लेगा ये। अगर आपको डेप्थ कम ज्यादा करना है तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा मिनिमम डेप्थ है या मैक्सिमम डेप्थ है। यहाँ पे हम मैक्सिमम डेप्थ यहाँ तक मशीनिंग करना चाहते हैं, ओके। और ये 0 रहेगा मिनिमम, ठीक है। और ये सब एज इट इज रहेगा, ओके। ये हमारा मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेशन है। लॉन्ग टूल पाथ रहता है, मीन्स जिसमें ज़्यादा टाइम रहता है, तो यहाँ से हम प्रोसेसिंग टाइम को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं 3-4 ऑप्शन से, ओके। यहाँ पे देखेंगे ये टूल पाथ क्रिएट हो चुका है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, रिट्रैक्ट का ऑप्शन ज़्यादा हो रहा है और प्लंजिंग ज़्यादा हो रहा है, इसमें बार बार प्लंज हो रहा है। तो इससे क्या है कि टाइम ज़्यादा लेगा, मशीनिंग टाइम। तो इसको हम कम कैसे करेंगे, ये टूल पाथ को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर, ओके, इसको हम ऑन कर देंगे। और नेक्स्ट कोई और ऑप्शन देखेंगे अवेलेबल है या नहीं, और यहाँ से हम इंक्रीमेंटल मोड ऑन कर देंगे, ओके। उसके बाद एज इट इज रखेंगे हम और ओके करेंगे। अभी दोनों में देखेंगे कितना डिफरेंस आएगा टूल पाथ में। इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं आया है, तो चेक करना पड़ेगा ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले हम बाउंड्री जाएंगे, बाउंड्री में हम यहाँ से स्टे इनसाइड यूज करेंगे, ठीक है। और ये सेंटर यूज करेंगे। और इसको हम ऑन कर देंगे। अभी देखेंगे ये टूल पाथ परफेक्ट है, ठीक है। इसमें ना ज्यादा रिट्रैक्ट हो रहा है ना ज्यादा ही प्लंज हो रहा है, ओके। आउटसाइड प्लंजिंग नहीं है। इसका हम टाइम भी चेक करते हैं। इसका हम टाइम देखते हैं पहले कितना है। यहाँ से हम इसका साइकिल टाइम चेक कर सकते हैं, 9 hours 44 minutes। सेम पैरामीटर इसमें भी है। यहाँ पे देखेंगे 12 hour 31 minute, इसमें कुछ ज्यादा बता रहे हैं, क्यों?
ये 0.5 है, 70% है ये, और ये 0.5 है, 70% है ये। यहाँ से इसको हम ऑफ करेंगे। कुछ तो मिसिंग है। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट जाता है, इसकी वजह से टाइम कम आ रहा है। ओके, और इसका डेप्थ ऑफ कट तो सेम है, और इसको भी हम फीड चेंज करते हैं, ये 0.1। ओके, अब हम चेक करते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो अभी ये टाइम देखेंगे कम हो जाएगा, यहाँ पे 3 hours 45 minutes है, और ये 2 hours 56 minutes। ओके, ये मैं टाइम का बाद में देखता हूँ। यहाँ पे ये टूल पाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ फीड आरपीएम मिसिंग हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और नेक्स्ट है हमारा टूल पाथ है पॉकेट रफिंग। इसके बाद हम पॉकेट रफिंग यूज करेंगे। इसमें इसका थोड़ा मेथड चेंज हो जाता है। ओके, इसमें प्रोसेस सेम ही है, यहाँ पे भी सरफेस सिलेक्ट करना होता है, और यहाँ पे भी बाउंड्री सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद हम ये हमारा टूल का पैरामीटर है इसमें, और ये सरफेस पैरामीटर है, जो कि लिंकिंग पैरामीटर भी रहता है बहुत सारे टूल पाथ में। इसको हम सेम यूज करेंगे, और ये डेप्थ ऑफ कट है, और यहाँ से एंट्री पोजीशन हम ऑप्शन ऐड कर सकते हैं एंट्री के लिए, जैसा हेलिक्स एंट्री है, प्लंज आउटसाइड कंटेनमेंट बाउंड्री, अलाइन प्लंज इंटायर। तो यहाँ पे हम मोस्टली दो यूज करते हैं, रैंपिंग या हेलिक्स। हेलिक्स सबसे बेस्ट है। ओके, इसमें क्या है कि टूल डैमेज नहीं होता है, टूल लाइफ इंक्रीज होता है इसमें, और टूल पाथ भी एफिशिएंट रहता है। इसको हम 25% करेंगे, इसको 50%। ओके, और प्लंज एंगल हम 2 to 3 डिग्री यूज करेंगे। मैं 2 डिग्री यूज कर रहा हूँ, और इसको जेड क्लियरेंस एक्सवाई क्लियरेंस 0.5 इनफ है। ओके, उसके बाद हम ओके करेंगे, और यहाँ से हम डेप्थ ऑफ कट को डिफाइन कर सकते हैं एब्सोल्यूट या इंक्रीमेंटल में। और यहाँ से हम
गैप सेटिंग से इसका परसेंटेज, स्टेप ओवर परसेंटेज हम चेंज कर सकते हैं। और ये ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर हम हमेशा ऑन रखेंगे इसमें। ओके, उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से फिर ओके करेंगे। ये टूल पर देखेंगे यहाँ पे भी रिट्रैक्ट तो ज़्यादा होता है, हो रहा है। तो इसको कम कैसे करना है, यहाँ से देखेंगे एक बार डेप्थ ऑफ कट लेने के बाद फिर से उठेगा, ऊपर आएगा, उसके बाद फिर डेप्थ ऑफ कट लेगा। तो इसको हम कम करेंगे अभी। ये देख रहे हैं बार बार ऊपर उठ रहा है। तो इसको हम कहाँ से कम करेंगे, ये सरफेस पॉकेट है, तो इसमें हम यहाँ से ये वैल्यू कम कर देंगे। ओके, इसको हम 7 कर देंगे, इसको हम 3 कर देंगे, बाकी इतना इनफ है। और यहाँ से हम स्टॉक ऐड कर सकते हैं, कितना स्टॉक चाहिए। और ये हमारा बाउंड्री है, सेंटर से चलाना है, इनसाइड चलाना है या आउटसाइड से चलाना है। तो मोस्टली हम लोग सेंटर से यूज करते हैं। ओके, इनसाइड ऑन करेंगे, आउटसाइड ऑन करेंगे तो इसमें ऑफसेट वैल्यू ऐड हो जाएगा। आप सपोज ये आउटसाइड से चला रहे हैं, तो कितना आउटसाइड से आपको टूल पाथ और बाहर से स्टार्ट करना है, तो ये वैल्यू ऐड करेंगे। अगर इनसाइड से चला रहे हैं तो कितना टूल एडिशनल इनसाइड या आउटसाइड करना है, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए टूल पाथ अब क्रिएट हो चुका है और रिट्रैक्ट भी कम हो गया, बहुत कम। ओके, अब हम नेक्स्ट टूल पाथ देखेंगे, प्रोजेक्ट। Create tool motion by projecting selected geometry or an existing toolpath onto machining area. इसके अंदर देखेंगे क्या ऑप्शन रहता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अगर आपका जो जॉब है उसमें अगर बॉस जैसा ऑप्शन दिखता है तो हम यहाँ से बॉस सिलेक्ट करेंगे, और कैविटी दिखता है तो फिर कैविटी सिलेक्ट करेंगे। अगर सपोज इसमें से कंफ्यूजन है कि कैविटी के बॉस है, तो यहाँ से अनडिफाइंड यूज करेंगे। यहाँ से हम किसी भी टूल पाथ को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नो करेंगे यहाँ पे फिलहाल, और हम एक कोई टूल पाथ क्रिएट करेंगे, 2D टूल पाथ। ठीक है, सपोज यहाँ से हम एक पॉकेट टूल पाथ लेते हैं। ओके, ये हम क्लोज पॉकेट यूज करेंगे जो कि स्टैंडर्ड रहेगा, और ये चलेगा 65%, और ये कांस्टेंट ओवरलैप स्पाइरल, और डेप्थ ऑफ कट 0 रख रहा हूँ मैं,
क्योंकि मैं एक ही पास क्रिएट करने वाला हूँ। एक क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस टूल पाथ को हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं, ओके। टूल मैं सिमिलर यूज कर रहा हूँ और ये एज इट इज ही रख रहा हूँ मैं, और स्टॉक यहाँ पे मैं 0.5 ऐड करता हूँ, ओके। यहाँ से लास्ट वाला टूल पाथ है। यहाँ से कट फ्रॉम बोथ साइड यूज कर रहा हूँ मैं, और ये एब्सोल्यूट, ओके। और ये ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर हम ऑन करेंगे। उसके बाद हम ओके करेंगे। फिर हम यहाँ से डेप्थ ऑफ कट 1 mm रख रहा हूँ मैं, और फिर रिजल्ट देखेंगे क्या आता है। To avoid small gap moves in pocket slant, set gap size is to 0. यहाँ पे इसके पास स्पेस कम है, इसके लिए इस तरह का टूल पाथ क्रिएट कर रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम बिग साइज बाउंड्री बनाएंगे थोड़ा, ओके। तो यहाँ से हम पहले इस टूल पाथ का हम बाउंड्री चेंज करेंगे। सॉरी, हम चेन मोड में सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से 2D चेन क्रिएट करेंगे और थोड़ा बिग साइज का हम बाउंड्री बनाएंगे, ओके। हमने जो सिलेक्ट किया ऑलरेडी, और यहाँ से हमने टूल पाथ क्रिएट किया, ठीक है, ये सिंगल पास। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे, इसमें हम ये वाला टूल पाथ सिलेक्ट करेंगे जो हमने बनाया अभी, 2D टूल पाथ 5 नंबर का। और यहाँ से हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डेप्थ ऑफ का, सॉरी, मिनिमम डेप्थ और मैक्सिमम डेप्थ हम डिफाइन करेंगे, और ये एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे स्टॉक जितना आपको चाहिए उतना ऐड कर सकते हैं। ये टूल है हमारा, ओके। उसके बाद हम यहाँ से जनरेट करेंगे इसे। तो ये इस तरह से टूल पाथ क्रिएट होगा, ठीक है। ये जनरली ज़्यादा यूज होता नहीं है, बट समटाइम्स कभी कभी यूज करना पड़ता है, रेयरली यूज होता है ये टूल पाथ, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट है प्लंज मिलिंग, ये हम लोग यूज नहीं करते हैं, ओके। और ये मल्टी सरफेस पॉकेट है, ये समझ लिए जस्ट लाइक डायनामिक टूल पाथ है, बट डायनामिक में हम क्या है, साइड मशीनिंग करते हैं। इसमें साइड मशीनिंग नहीं, डेप्थ ऑफ कट है, ओके। बट ये इसमें टूल पाथ का डायरेक्शन 2 ही रहता है। इसमें हम सिलेक्ट करते हैं, ओके। यहाँ से पहले सरफेस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, और यहाँ से हम बाउंड्री सिलेक्ट करेंगे। ये चेन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे।
हम यहाँ से अब मल्टी सरफेस पॉकेट देखेंगे। ओके, मॉडल पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम कंटेनमेंट सेलेक्ट करते हैं। ओके, और नेक्स्ट है ओके करेंगे। यहाँ से हम यहाँ से एंट्री पॉइंट चेंज कर सकते हैं। आप बाहर से चलाना है तो बाहर से कर सकते हैं, या किसी पॉइंट से चलाना है तो किसी पॉइंट से सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट क्रिएट करके यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से सपोज हमने क्लिक किया और ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम ओके करेंगे। यहाँ से मैं ये सेम टूल पाथ यूज कर रहा हूँ, टूल, और ये लिंकिंग पैरामीटर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ। ओके, आप इसमें 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एब्सोल्यूट कहाँ पे देना है, इंक्रीमेंटल कहाँ पे देना है। ओके, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट भी यूज कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल भी यूज कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल से बेनिफिट क्या रहता है कि जिस सरफेस पे डेप्थ ऑफ कट लेगा तो उसके पहले वाला सरफेस से ये वैल्यू स्टार्ट होता है, बट एब्सोल्यूट में क्या है कि हर वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ से उठकर 0 पे जाएगा, फिर वहां से डेप्थ ऑफ कट लेगा। ओके, ये डिफरेंस है। और इंक्रीमेंटल में मतलब कंटिन्यू इंक्रीमेंट होता रहता है इसमें। और ये 1 mm है। यहाँ से हमने हेलिक्स की जगह यूज एंट्री पॉइंट सिलेक्ट किया यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे चेक मार्क आ रहा है। और यहाँ से डेप्थ ऑफ फाइनल डेप्थ ऐड कर सकते हैं हम। ओके, -30 और ये 0। और नेक्स्ट है गैप सेटिंग। गैप सेटिंग में हम यहाँ से ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर ऑन कर देंगे, उसके बाद ओके करेंगे। और यहाँ पे है पॉकेट पैरामीटर। पॉकेट पैरामीटर के अंदर देखेंगे 2 ही ऑप्शन है इसमें, एक इसका ये ड्रॉबैक है। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो है ना मैक्सिमम मटेरियल रिमूव करने के लिए, ये जैसे इस एरिया में मैक्सिमम मटेरियल है और इसी तरह का मल्टीपल जॉब है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंगल जॉब है तो फिर आप पॉकेट रफ या एरिया रफिंग ये सब यूज कर सकते हैं, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम स्टेप ओवर परसेंटेज देंगे जो कि 75% रहेगा, डायमीटर का परसेंटेज है। और यहाँ से रफिंग एंगल चेंज कर सकते हैं, हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसे जनरेट करते हैं। ये फिनिश पासेज ऑफ है, इसकी वजह से ये मैसेज आ रहा है, तो हम रफिंग में फिनिश पासेज ऑफ ही रखेंगे। यहाँ से क्या है, इसका टूल पाथ का डायरेक्शन चेंज हो गया है। क्यों टूल प्लेन दिखा रहा है फ्रंट से, इसकी वजह से टूल पाथ ऐसा क्रिएट हुआ है। तुम यहाँ से जाएंगे कहाँ पे, ये प्लेन के अंदर, यहाँ से हम इस प्लेन को चेंज करेंगे। अभी हम ओके करेंगे। ये देखिए, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, तो इसलिए इस तरह का टूल पाथ बन रहा है। यहाँ से एंट्री पॉइंट को हम रिमूव कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक कहीं और से एंट्री पॉइंट लेगा। ठीक है, ये ऐसा टूल पाथ बनेगा। ये जिगजैग मोशन में ही कट करता है, ये प्रोफाइल के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कट करता है, बट यहाँ पे स्पेस कम है, इसकी वजह से ऐसा आ रहा। ओके, और इसमें हम एक और पॉइंट था, ये रफिंग एंगल, इसे हम चेंज करके देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। इसे 30 डिग्री करते हो। ओके, अब ये डायरेक्शन 30 डिग्री इस तरह से आएगा या फिर इस तरह से आएगा, इस तरह से आया, तो आप इस तरह से ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ओके, ये हमारा मल्टी सरफेस पॉकेट कंप्लीट हुआ, और एरिया रफिंग भी हमने ऑलरेडी इसके अंदर देखा है टूल पाथ। ठीक है, ये एरिया रफिंग है। ओके,
तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेम टूल पाथ है, इसके अंदर डायनामिक भी मिलेगा, ऑप्टी रफ भी मिलेगा, एरिया रफिंग इसके अंदर किसी के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वाटर लाइन। वाटर लाइन हो गया और कंटूर, ये दो टूल पाथ है ना। इस तरह का कभी भी वॉल प्रोजेक्शन रहेगा ना, इसके ऊपर हम वाटर लाइन या कंटूर एरिया फिनिशिंग ये यूज कर सकते हैं, जिसमें कि 70 डिग्री या 80 डिग्री या फिर समझे 30 डिग्री से ज्यादा एंगल होना चाहिए। अगर 30 डिग्री से कम है तो उसमें हम स्कैलप टूल पाथ यूज करेंगे, उससे ज्यादा है तो हम कंटूर या वाटर लाइन यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम अभी वाटर लाइन और कंटूर दोनों देखेंगे। ये स्टॉक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। यहाँ पे हमने वाटर लाइन सेलेक्ट किया है और यहाँ से हम बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे। ये बाउंड्री है, ये सेम टूल रहेगा और यहाँ से क्लाइंब ऑप्शन है, क्लाइंब स्पाइरल है, आप इसमें से जो चाहे यूज कर सकते हैं। और यहाँ से वन वे यूज करना है तो वन वे, या जिगजैग यूज करना है जिगजैग यूज करेंगे। और ये ऑप्टिमाइज रहेगा और डेप्थ ऑफ कट में 0.5 यूज कर रहा हूँ। और बाकी एज इट इज रख रहा हूँ मैं। ओके, और ये प्लेन यहाँ से टॉप टॉप टॉप। ओके, सरफेस ऑप्शन डज नॉट कंटेन एनी मशीनिंग, हमने मशीनिंग सरफेस सेलेक्ट नहीं किया है, इसकी वजह से ये मैसेज आ रहा है। यहाँ से हम मशीनिंग सरफेस सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये देखिए वाटर लाइन क्रिएट हो चुका है टूल पाथ। वाटर लाइन में इसका ड्रॉबैक क्या है, देखें कि ये जैसे जैसे एंगल कम होता जा रहा है रेडियस का, उस तरह से ये टूल पाथ इसका स्टेप ओवर देखेंगे चेंज हो रहा है। ठीक है, इक्वल नहीं हो रहा है। वर्टिकल वॉल पे ठीक है इक्वल है, बट यहाँ पे जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे स्टेप ओवर भी चेंज हो रहा है। देख रहे हैं ना, तो इसका ये प्रॉब्लम है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसा जब भी प्रॉब्लम आएगा तो उसकी जगह हम स्कैलप टूल पाथ यूज कर सकते हैं, या फिर कंटूर के अंदर, इसके अंदर ऑप्शन है कि नहीं वो भी हम देखते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पे भी हम अलाउ पार्शियल डेप्थ ऑफ कट हम यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अवेलेबल है तो हम इसे 0.2 कर देंगे। ये एक्चुअल में रफिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और फिनिशिंग के लिए दोनों यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टेप ओवर 0.4 दे रहा हूँ और ये स्टेप डाउन 0.2। देखते हैं चेंज करके क्या डिफरेंस आता है। अच्छा, हमें स्टेप ओवर इंक्रीज करना होगा। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, चेंज तो हो गया, बट यहाँ पे देखेंगे टूल पाथ में थोड़ा डिफरेंस ये जो है ना कम नहीं हुआ अभी। तो यहाँ से हम स्टेप ओवर को थोड़ा इंक्रीज करेंगे या स्टेप डाउन को कम करेंगे 0.1 और इससे हम 1 mm तक जाएंगे। ओके, अभी थोड़ा और कम करना होगा, इसको मैं 0.2 करता हूँ। ओके, ये 0.5। ये सिर्फ कहाँ पे काम करेगा, शैलो एरिया में, जहाँ पे हमारा जो एंगल मैंने बताया कि कम होगा
30 डिग्री या 20 डिग्री से कम, वहां पे ये वर्क करेगा। वर्टिकल वॉल पे जो हमारा पहले का जो स्टेप डाउन था वो वर्क करता है। ठीक है, ये देखेंगे कि थोड़ा भी इक्वल हुआ ऑलमोस्ट। ओके, तो इससे आप फिनिशिंग को मतलब बेटर कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा 2D कंटूर, सॉरी 3D कंटूर। यहाँ से हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ से बाउंड्री सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से भी आप एंट्री पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेम कटर रहेगा हमारा, और यहाँ पे मैं 0.5 डेप्थ ऑफ कट यूज कर रहा हूँ और ये जिगजैग यूज कर रहा हूँ, और ऑप्टिमाइज कटर मैंने ऑन किया। और गैप सेटिंग एज इट इज रख रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं ओके कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें भी सेम प्रॉब्लम जैसा कि मैंने पहले बताया था। यहाँ पे देखेंगे कि इक्वल स्टेप ओवर नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है शैलोएस्ट, शैलो। ओके, तो शैलो के अंदर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लिमिटिंग एंगल मैं 35 करता हूँ, और 35 पे स्टेप ओवर 0.7 आ रहा है, तो हाँ इसको 0.25 करता हूँ। ओके, ये 60 डिग्री एंगल आ रहा है। उसके बाद मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से रीजनरेट करता हूँ मैं। अभी देखेंगे कुछ एरिया में टूल पाथ क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, शैलो एरिया रिमूव हो गया है, जो हमारा मैक्सिमम जो वर्टिकल एरिया है ना, उस पे टूल पाथ क्रिएट हुआ है। यहाँ पे रिमूव कट फ्रॉम शैलो एरिया है, इसकी वजह से ये टूल पाथ क्रिएट हुआ। यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट होगा। ओके, अभी ऑलमोस्ट इक्वल है। थोड़ा और हम कम कर सकते हैं, यहाँ से स्टेप ओवर चेंज करेंगे तो कम हो जाएगा। इसको 0.35 करता हूँ और इसको 0.1। ओके, अभी ये ठीक है, देखें। ओके, तो ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो रिट्रैक्ट हो रहा है तो इसे भी आप कम कर सकते हैं। यहाँ से हम गैप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से हम इसे थोड़ा कम करेंगे, मैं 2 रखता हूँ। ओके, आपको ये चेंज करके देखना पड़ेगा। सॉरी, इसे इंक्रीज करना होगा आपको। ये जो गैप होता है ना, इसकी वजह से गैप हमारा सपोज ज्यादा क्रिएट होगा ना, तो ये रिट्रैक्ट होगा। तो गैप को फिल करने के लिए ये वैल्यू रहता है।
अभी ये कुछ हद तक कम हो गया है। ओके, तो इस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं रिट्रैक्ट हाइट को। ठीक है, और इसमें एक और हम मेथड देखेंगे, जैसे कि सपोज हमें अभी यहाँ से हम जा मॉडल प्रेप में, और यहाँ से कुछ एरिया का मैं कलर चेंज करता हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए इजी होगा। सपोज हमें इस एरिया में मशीनिंग करना है ओनली। ओके, ये वाला एरिया में वर्टिकल, ओनली वर्टिकल बता रहा हूँ मैं, और इसके आगे नहीं क्रिएट करना है हमको, इस फेस पे नहीं जाना है। तो हम कैसे टूल पाथ क्रिएट करेंगे? एक तो सबसे पहले हम बाउंड्री क्रिएट करेंगे। हम यहाँ से एक लेवल में जाएंगे, लेवल में एक नया बाउंड्री क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक रहेगा। एक ट्रिक्स है, यहाँ पे एक ज्वाइंट कमांड रहेगा। ये यहाँ पे ज्वाइंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये कर्व होगा, इसकी वजह से। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से ट्रिम टू एंटिटीज से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ये भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक लाइन क्रिएट कर लेंगे। ओके, डायरेक्ट। ठीक है, अब ये बाउंड्री क्रिएट हो गया, और हमें मशीनिंग सिर्फ ग्रीन एरिया पे चलाना है। तो हम कैसे करेंगे? इसे सेम टूल पाथ को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, और ज्योमेट्री के अंदर जाएंगे हम। सरफेस ऑलरेडी कंप्लीट सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये देखेंगे टोटल सिलेक्ट है, और हमें इतने एरिया पे चलाना है। हम यहाँ से बाउंड्री पहले चेंज करेंगे, और यहाँ पे 3D में प्लेन है, तो ये देखिए कर्व किस तरह से प्रोजेक्ट हुआ है, तो ज्वाइंट नहीं हुआ कर्व। तो इसको हम ओके करते हैं। ठीक है, इसको हम, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ से चेक सरफेस है, तो चेक सरफेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जिस एरिया में हम मशीनिंग नहीं चाहिए वहां पे हम चेक सरफेस अप्लाई करेंगे। चलेगा। ओके, यहाँ से ओके करेंगे हम, देन ओके करेंगे, और ये जो हमारा बाउंड्री है इसे हम प्रोजेक्ट करके एक 2D प्लेन में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम ये प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे। ये देखेंगे ऑटोमेटिक बाउंड्री हमारा ऊपर आ गया, तो इसे हम मूव कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम जनरेट करेंगे टूल पाथ को। ये
चेक बाउंड्री अप्लाई था, इसकी वजह से मैसेज आ रहा था। यहाँ पे बाउंड्री ज्वाइंट नहीं है। सबसे पहले हमें बाउंड्री को ज्वाइंट करना होगा। तो यहाँ से हम ट्रिम में जाएंगे और इसको और इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे। अब ये ज्वाइंट हो गया। अब ये देखेंगे सिंगल ग्रीन एरो आ रहा है। अब ये टूल पाथ यहाँ पे अंदर नहीं जाएगा, जैसा कि देख रहे हैं सिर्फ इस एरिया में क्रिएट हुआ है। ये टूल पाथ इस तरह से कट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो शैलो एरिया अप्लाई किया है उसे हम रिमूव कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ओके, और ये चलेगा। और यहाँ से हम इंक्रीमेंटल मोड ऑलरेडी हमने ऑन किया है, बट क्लियरेंस प्लेन ऑन नहीं किया। इसे हम 4 mm कर देंगे और ये 3 mm। ऐसा सिचुएशन जब भी आए तो लिंकिंग पैरामीटर इस तरह से अप्लाई करना चाहिए। इसमें एक और प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गैप सेटिंग को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद हम ओके करेंगे। फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे रिमूव करेंगे और सिर्फ मशीनिंग सरफेस जो हमें चाहिए हम उतना सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो कुछ तो पैरामीटर मिसिंग है या फिर ये स्ट्रेट सरफेस है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ से मिनिमाइज ब्यूरियल इसको ऑफ करेंगे और इसको हम यहाँ तक रखेंगे। यहाँ से हम फॉलो सरफेस ऑन कर देंगे। ओके, और एक काम करेंगे, पहले हम यहाँ से चेक सरफेस सिलेक्ट देखेंगे कौन कौन सा चेक सरफेस सिलेक्ट है। ओके, अभी हम देखेंगे अब क्रिएट करके। यहाँ से हम स्टॉक माइनस करेंगे -0.05। ठीक है, उसके बाद देखते क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो इसको हम चेक सरफेस रिमूव करते हैं, उसके बाद देखते क्या प्रॉब्लम आता है। अभी ये परफेक्ट है। ठीक है, तो चलेगा इस तरह से भी।
ये चेक सरफेस अगर टैपर एंगल लाना तो आप चेक सरफेस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रेट वॉल है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। एटलीस्ट एक पॉजिटिव एंगल होना चाहिए था यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप इस तरह से बाउंड्री क्रिएट करके भी अगर एंगल है तो चेक सरफेस अप्लाई करेंगे तो वर्क करेगा प्रॉपर, नो प्रॉब्लम। अभी हम नेक्स्ट मॉडल में भी देखेंगे फिर। ओके, इसके बाद हमारा बचता है रास्टर इक्वल स्केलअप। अभी इसको हम क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट मॉडल ओपन करेंगे हम। ओके, इसको हम एक अलग लेवल में मूव करेंगे। यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और मूव टू हम ओरिजिन पे सिलेक्ट करने के बाद ये पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। और इस तरह का प्रोफाइल है तो उस पर भी हम कंटूर एरिया फिनिशिंग यूज कर सकते हैं या फिर स्पाइरल यूज कर सकते हैं। तो इस पे हम पहले कंटूर सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करेंगे। ओके, ऐसा जब भी हमारा मतलब क्या बोलते हैं 30 डिग्री से या 20 डिग्री से कम एंगल हो तो यहाँ पे स्टेप डाउन हम कम यूज करेंगे, तभी सरफेस फिनिश मिलेगा। अदरवाइज वो स्टेप स्टेप मार्क आएगा इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है इसके ऊपर हम फ्लो लाइन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो फ्लो लाइन है ये ऑफसेट वैल्यू अप साइड आना चाहिए हमें, ये सही है। उसका कट डायरेक्शन देखेंगे, कट डायरेक्शन ये इस तरह का होना चाहिए। और यहाँ पे स्टेप डायरेक्शन है अप साइड या डाउन साइड, ये अप साइड ये परफेक्ट है। ओके, स्टार्टिंग लेफ्ट या राइट आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। और ये है यहाँ से हम स्केलअप हाइट या डिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस यूज कर रहा हूँ 0.25।
और यहाँ पे गैप सेटिंग है, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर, ये ऑलवेज यूज करना चाहिए। ओके, ये डेप्थ ऑफ कट कम है इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है रीजनरेट होने में। इसके लिए सबसे परफेक्ट टूल पाथ है फ्लो लाइन। ओके, और नेक्स्ट है हम कंटूर इक्वल, यहाँ पे हम स्केलप यूज कर सकते हैं बट फ्लो लाइन सबसे बेटर है। और एक स्पाइरल टूल पाथ है, इसको भी हम यूज करके देखते हैं। ओके, और यहाँ से हम बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी ऑप्शन है अदर वन वे, अदर वे, जिगजैग। जिगजैग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और स्टेप ऊपर मैं 0.5 यूज कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी कम लगना चाहिए, नहीं तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम ओके करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि ये सिर्फ टॉप फेस पे ही क्रिएट हुआ है, तो इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे पहले हम जेड डिफाइन करके देखते हैं। ओके, जेड डिफाइन करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम है यहाँ से, तो फिर हम बॉल मिल यूज करते हैं। ओके, बॉल मिल में भी सेम प्रॉब्लम है, तो फिर हम नेक्स्ट किसी और प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट भी है बट इसे हम बाद में देखेंगे, और ये रेडियस भी है, तो इससे पहले हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है, एक्चुअल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम इसका सेंटर पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे कुछ शो कर रहा है। आर्क सेंटर, ओके, एक्स में इतना ऑफसेट है। ऑटो रेडियस भी ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे टूल पाथ क्रिएट हो चुका है। ओके, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ऐसे प्रोफाइल के लिए। और नेक्स्ट जो है ये हो गया रास्टर। ऐसे प्रोफाइल पे हम रास्टर यूज नहीं करेंगे, रास्टर का डायरेक्शन वन ही साइड रहता है, तो हम किसी और मॉडल पे देखेंगे। यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल टूल पाथ, वो फ्लैट फिनिशिंग के लिए रहता है, इस पे हम देख ही लेते हैं। ओके, तो एक हम चैन क्रिएट करते हैं इसके ऊपर।
ये फ्लैट फिनिशिंग 3D सरफेस के लिए रहेगा। अभी एक बार में मल्टीपल फेस के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं इसमें। यहाँ से ठीक है, डेप्थ ऑफ कट, स्टेप डाउन, ये 70% यूज कर रहा हूँ, ये 1 और ये भी 1। ओके, मैं फ्लैट फिनिशिंग करना है तो नंबर ऑफ कट्स एक ही चाहिए, बाकी एज इट इज रखता हूँ मैं। ये देखिए, जो भी जहाँ पे भी फ्लैट एरिया रहेगा वहाँ पे ये फ्लैट फिनिशिंग लेगा, जस्ट लाइक अ फेसिंग प्रोग्राम। ओके, तो डेप्थ फिनिशिंग करने के लिए ये प्रोग्राम 3D में सबसे बेस्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे रास्टर इक्वल स्केलअप। तो इसके लिए हम कोई नया मॉडल इंपोर्ट करेंगे इसमें। तो यहाँ से मर्ज ऑप्शन में जाएंगे और ये हमने देखा। अब ये पैरेलल लाइन और फ्लो ऑपरेशन के लिए हम देखेंगे। यहाँ पे हम लेवल में जाएंगे, इसको हम मूव कर देंगे दूसरे लेवल में, 4 में। ओके, इस मॉडल को हम मूव करेंगे। यहाँ पे हम पैरेलल टूल पाथ देखने वाले हैं। ओके, पैरेलल के लिए हमें एक सरफेस क्रिएट करना होगा फ्रॉम सॉलिड। सरफेस हमने क्रिएट किया, इस सरफेस को हम मूव करेंगे दूसरे लेवल में। ओके, 5 में, इस तरह से। अब ये सरफेस को क्लोज करना है इनसाइड, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एक रहेगा अनट्रिम ऑप्शन, इसे हम सिलेक्ट करेंगे तो इनसाइड एरिया जो भी ओपन रहेगा वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ से जाएंगे हम ये पैरेलल रफिंग के लिए है। ओके, हम इसमें भी यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं। ओके, हमने पैरेलल ये टूल पाथ देखा नहीं है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड यूज करते हैं। और यहाँ से एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। सेम टूल यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये भी एज इट इज यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखेंगे ये स्टेप ओवर ऑटोमेटिकली है, आप चेंज करना चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप डाउन 1 और कटिंग फाइनल डेप्थ हमारा रहेगा ये वाला।
ओके ओके, और यहाँ से ऑप्टिमाइज कटआउट ऑन कर देंगे, उसके बाद हम ओके करेंगे। ये पैरेलल रफिंग टूल पाथ है। ये सरफेस के अलोंग रन होगा, क्योंकि हम लोग ये यूज करते नहीं है। ओके, ये जस्ट लाइक अ मल्टी सरफेस पॉकेट जैसा है। यहाँ से हम जिगजैग यूज कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट हम देखते हैं अब रास्टर टूल पाथ। रास्टर के लिए बाउंड्री यूज होता है, विदाउट बाउंड्री हम रास्टर टूल पाथ क्रिएट नहीं कर सकते। रास्टर के लिए मैं बॉल मिल यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे जिगजैग, ये सभी एज इट इज यूज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा, मशीनिंग सरफेस हमने सेलेक्ट नहीं किया यहाँ पे। यहाँ पे स्टेप ओवर ज्यादा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे स्टेप ओवर हम कम कर सकते हैं। ठीक है, मैं 0.5 यूज कर रहा हूँ। ऐसे सरफेस के लिए आप फ्लो लाइन या रास्टर फिनिशिंग यूज कर सकते हैं। ओके, बट फ्लो लाइन हर जगह पे काम नहीं करेगा। अगर एक सरफेस है या कंटिन्यूअस सरफेस है तो उसमें काम करता है, बट डिफरेंट डिफरेंट सरफेस रहेगा तो वहां पे रास्टर यूज करना है। और यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं। अभी मैं जनरेट करने के बाद बताता हूँ। ये भी देख रहे इस डायरेक्शन में। ठीक है, अभी सपोज आपको यहाँ से 10 डिग्री या 30 डिग्री या 20 डिग्री इतना भी एंगल चेंज करना है, आप वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 25 यूज किया मैंने। तो ये देखेंगे 25 डिग्री में भी कट हो रहा है। जितना डिग्री चाहे उतना डिग्री आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कटिंग डायरेक्शन या आपके सरफेस के अलोंग कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है फ्लो लाइन। ऐसे सरफेस पे फ्लो लाइन भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए पुराना वाला टूल पर जस्ट कॉपी करता हूँ मैं फ्लो लाइन का। ये है, तो यहाँ से हमें सिर्फ सरफेस चेंज करना है, बाकी एज इट इज ही रहेगा सब चीज। और कटिंग डायरेक्शन देखना है, कुछ चेंज करना हो तो, अदरवाइज जनरेट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने फ्लैट कटर यहाँ पे यूज किया है और यहाँ पे रेडियस प्रोफाइल है, तो इसको फ्लैट सरफेस नहीं मिल रहा है, सिर्फ रेडियस मिल रहा है। इसकी वजह से यहाँ से टूल पाथ उठने के बाद फिर से यहाँ से डेप्थ अप कर लिया। अगर हम यहाँ पे बॉल मिल यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है,
अब इसके बाद कौन सा टूल पाथ है, ये हो गया, ये भी हो गया। और यहाँ पे चाहे तो आप इक्वल स्केलअप भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे इक्वल स्केलअप से बेटर है फ्लो लाइन और रास्टर दोनों यूज कर सकते हैं। इक्वल स्केलअप कब यूज करना है, जब मल्टी सरफेस हो और मल्टी एंगल हो या मल्टीपल कॉर्नर पॉकेट जैसा हो वहां पे, और शैलो सरफेस हो। सिंगल सरफेस पे कभी भी स्केलअप टूल पाथ यूज नहीं करना चाहिए। ओके, और यहाँ पे हम ब्लेंड टूल पाथ भी इसको यूज कर सकते हैं। ब्लेंड के लिए क्या करना होगा, हमें पहले कर्व क्रिएट करना होगा यहाँ पे, ठीक है, सरफेस के ऊपर 1 2 3 4। जैसा सरफेस का चेन रिक्वायरमेंट रहेगा उस तरह से हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे चेन का कलर में और थिकनेस भी चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम ब्लेंड टूल पाथ में जाएंगे और यहाँ से हम मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे। ओके, और ये बॉल मिल यूज कर रहा हूँ मैं। उसके बाद कटिंग पैरामीटर में आते हैं जिगजैग यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 0.5 स्टेप ओवर। ओके, यहाँ पे अलोंग अक्रॉस डायरेक्शन देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और ये शैलो एंगल है तो ये अभी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। ओके, ओके, यहाँ से हम जनरेट करके देखते हैं। हाँ, वार्निंग, एटलीस्ट 2 चेन्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमें 2 चेन चाहिए, किस तरह से वो देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे कर्व फर्स्ट। ओके, और ये नेक्स्ट सेकेंड। अभी ये टूल पाथ जनरेट नहीं हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें।
पे अभी कैलकुलेट हो रहा है। अभी मैं पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम जा। ये क्रिएट हो चुका है टूल बार, देखेंगे हमने इसके अलोंग क्रिएट किया टूल बार, ठीक है। और ये जो इसके अंदर जो ऑप्शन था यहाँ पे कट पैरामीटर्स में, ये प्रोजेक्ट 3D था, 2D था पहले, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। अभी 3D किया हमने तो ओके हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम कर्व सिलेक्ट करके हम डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इस मॉडल में ना एक बंदे ने रिक्वेस्ट किया था इनग्रेविंग का प्रोग्राम बनाने के लिए, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सरफेस पे चेन क्रिएट करेंगे, 3D चेन।
यहाँ से हम 2D कंटूर यूज करेंगे या फिर हम यहाँ पे 2D कंटूर में जाएंगे। ओके, और इस लाइन को हम ओके, इतना सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये रहेगा। उसके बाद यहाँ से हम एक चैम्फर टूल क्रिएट करेंगे या पॉइंटर टूल, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। ओके, इसे हम 0 कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ओके करेंगे और यहाँ से हम कंपेंसेशन कंप्यूटर यूज करेंगे और ये 3D चेन रहेगा। ओके, और डेप्थ ऑफ कट हम ऑफ कर देंगे और ये सभी हम इंक्रीमेंट मोड में रखेंगे। और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे, चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अभी सॉरी, हमने मॉडल को ओरिजिन सेट नहीं किया है। ओके, ओरिजिन तो सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चेक करते क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये बहुत बड़ा फाइल हो गया, इसकी वजह से सेव करने में भी टाइम ले रहा है ये। इसमें आई थिंक टूल प्लेन चेंज है, मुझे ऐसा लग रहा है। और टूल प्लेन भी ओके है। ओके, यहाँ से ऑफ यूज करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। अभी ये परफेक्ट है। आई थिंक ये गैप बहुत कम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। .78 0.5 अप्रॉक्स। One mm. Okay. ये इस तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको Z में जो डेप्थ है ना, वो आपको पहले वन टाइम चलाकर चेक करना होगा और कितना डिप मेंटेन करना है उसके हिसाब से Z ऑफसेट डाउन कर सकते हैं आप इसमें। ओके, आपको सपोज साइज विड्थ कम ज्यादा करना है तो यहाँ से आप स्टॉक ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। बाकी का जो भी हमारा टूलपाथ बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है और फाइल भी हैवी हो गया। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये 3D सभी टूलपाथ इसमें अवेलेबल है। आपके दोस्त को सीखने का मौका मिलेगा।
थैंक यू।